हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसएमई विजन पर। ये है सुभाष चंद्र बोस पत्नी और बेटी एमिली से ऐसे हुई थी ऑस्ट्रिया में मुलाकात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई थी, ये राज आज भी बरकरार है। कहा जाता है कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापान में एक विमान हादसे में हुई थी। नेताजी के निधन की विवादास्पद तारीख पर बता रहा है सुभाष चंद्र बोस के जीवन जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं उनकी पत्नी एमिली और बेटी अनीता के बारे में। 1934 में सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में अपना इलाज करा रहे थे। उस समय उन्होंने सोचा कि अपनी जीवनी लिखी जाए। इसके लिए उन्हें टाइपिस्ट की जरूरत थी। उनके ऑस्ट्रिया के एक फ्रेंड ने एमिली शेंकल को अपॉइंट करा दिया। सुभाष एमिली को अपनी जीवनी डिक्टेट कराते थे। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। 1937 में दोनों ने शादी कर ली। 29 नवंबर 1942 को वियना में एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया। सुभाष ने अपनी बेटी का नाम अनीता बोस रखा। तारघर में करनी पड़ी एमिली शेंकल को नौकरी। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी को अपना घर चलाने और बेटी अनीता को पालने के लिए वहां के डाकघर में नौकरी करनी पड़ी। अनीता के अनुसार शेंकल ने सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने रिश्तों को कभी सार्वजनिक नहीं किया। वह अपने पति का नाम गुप्त रखकर ही इस दुनिया से चली गई। अनीता कहती हैं कि उनकी मां ने उन्हें बताया था कि उनके पिता की मौत की खबर उन्हें रेडियो से मिली थी। मां ने बताया था हमेशा की तरह वो रेडियो पर शाम का समाचार भी सुन रही थी। तभी समाचार वाचक ने कहा कि भारत के सुभाष चंद्र बोस ताइपे में एक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। डिप्टी मेयर रह चुकी है सुभाष की बेटी अनीता। अनीता जर्मनी के ऑग्सबुर्ग जिले के 15,000 आबादी वाले स्टिटबर्गन शहर की डिप्टी मेयर रह चुकी है। अर्थशास्त्री अनीता कई बार भारत आ चुकी है। उनके बच्चों का नाम पीटर अरुण, थॉमस कृष्णा और माया करीना। अनीता पिछली बार जब भारत आई थी तब उन्होंने बताया था कि वह सिर्फ 1 महीने की थी जब नेताजी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए वियना छोड़ा। विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु के समय वे सिर्फ 2.5 साल की थीं। मार्टिन परॉफ से हुई अनीता की शादी। अनीता की मुलाकात मार्टिन परॉफ से बेंगलुरु में हुई। ऑस्ट्रियाई मूल के मार्टिन दृष्टिहीनों के लिए एक संगठन में काम कर रहे थे। कुछ समय बाद वे अपने देश गए, जहां अनीता और उनकी शादी हुई। मार्टिन और अनीता ने एक साथ इकोनॉमिक्स में पीएचडी की और जर्मनी की आउग्सबुर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए। मार्टिन जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े और सांसद बने। सुभाष की मां की सोने की चूड़ियां हैं अनीता के पास। अनीता के पास सोने की 8 चूड़ियां हैं, जो नेताजी की मां प्रभावती देवी ने अपनी सबसे छोटी बहू के लिए बनवाई थी। उन्होंने मौत के पहले शरद चंद्र की पत्नी विभावती को चूड़ियां देते हुए कहा था कि सुभाष की शादी में बहू को सौंपना। जब शरद चंद्र वियना गए तो वह चूड़ियां एमिली को देना नहीं भूले। अनीता ने दादी की वह चूड़ियां अब तक संभाल कर रखी हैं। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल एसएसएमई विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।